नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी बलिदान की, एक सच्चे प्रेम और कर्तव्य की गाथा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। संध्या का समय था। आकाश पर सूर्य अस्ताचलगामी था और उसकी किरणें मानो धरती से विदा लेने से पहले उसे सुनहले स्पर्श से सजा रही थीं। वृक्षों की छायाएं लंबी होती जा रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट में दिन भर के श्रम के बाद लौटते घर का सुकून झलक रहा था। एक छोटे से कस्बे के एक कोने में ईंट पत्थरों से बनी एक साधारण सी कोठरी में बैठा था सुधाकर, एक सच्चा देशभक्त, विचारों में डूबा हुआ, आंखों में दूर तक फैली हुई चिंता और मन में कहीं एक गहरी बेचैनी। सुधाकर केवल एक साधारण शिक्षक ही नहीं था, बल्कि उस युग का एक ऐसा पुरुष था जिसकी आत्मा देश की सेवा के लिए समर्पित थी। वह उन दिनों के भारत को देख रहा था जहां एक ओर अंग्रेजी सत्ता की कठोरता थी तो दूसरी ओर देश के नौजवानों में एक नई चेतना, एक नई आग, एक नया आत्मबल प्रस्फुटित हो रहा था। सुधाकर उन्हीं युवाओं में से एक था जिसने देश के लिए अपना जीवन अर्पित करने का संकल्प लिया था। लेकिन जहां एक ओर उसका कर्तव्य देश के प्रति था, वहीं दूसरी ओर उसका हृदय भी किसी की सुध में उलझा हुआ था। वह थी उसकी पत्नी रमेश्वरी। रमेश्वरी एक सरल, सौम्य और समर्पित स्त्री थी। उसके मन में अपने पति के लिए अगाध प्रेम था। वह जानती थी कि सुधाकर का मन देश सेवा में रमा हुआ है, लेकिन वह भी चाहती थी कि उसका पति स्वस्थ रहे, जीवित रहे और उसे वह प्रेम मिले जिसके लिए वह तड़पती थी। उसने कभी सुधाकर के आदर्शों में बाधा डालने का प्रयास नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर एक स्त्री का हृदय अपने प्रिय को खोने की आशंका से कंपित रहता था। एक दिन जब सुधाकर अपने देशभक्त साथियों के साथ गुप्त सभा में भाग लेकर लौटा तो रमेश्वरी ने उससे पूछा, कब तक ये सब चलेगा सुधा? क्या तुम्हारा जीवन केवल देश के लिए है? क्या मेरे लिए तुम्हारे पास कोई स्थान नहीं? सुधाकर ने उसे देखा। उसकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी। रमेश्वरी, देश मां है, उसकी सेवा ही मेरा धर्म है। मैं जानता हूं तुम भी मुझसे प्रेम करती हो और यही प्रेम तो मेरी शक्ति है। रमेश्वरी कुछ कह न सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी सुधाकर का प्रेम देश के प्रति सच्चा है, लेकिन फिर भी वह भी एक पत्नी थी जिसका दिल अपने पति के सानिध्य को तरसता था। उन्हीं दिनों कस्बे में अंग्रेज सरकार ने असहयोग आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया था। गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया था। सुधाकर का नाम भी सूची में आ चुका था। पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन वह भूमिगत होकर कार्य कर रहा था। रमेश्वरी अब हर पल भय में जीने लगी थी। उसका मन बेचैन था। एक रात जब गांव में पुलिस का छापा पड़ा तो रमेश्वरी ने देखा कि पुलिस की टुकड़ी सुधाकर को ढूंढते हुए उनके घर के बाहर आ पहुंची है। वह कांप उठी, लेकिन उसने निश्चय कर लिया था वह अपने पति को बचाएगी। उसने दरवाजा खोला और साहस के साथ कहा, यहां कोई सुधाकर नहीं रहता, आप गलत जगह आ गए हैं। पुलिस ने जब घर में तलाशी ली तो उन्हें कुछ नहीं मिला। दरअसल सुधाकर पिछली रात ही गांव छोड़ चुका था, लेकिन पुलिस को शक था कि रमेश्वरी जानती है कि वह कहां है। उन्होंने उसे गिरफ्तार करने की धमकी दी। रमेश्वरी, जो एक सीधी सादी स्त्री थी, अब लोहे जैसी कठोर बन चुकी थी। उसने बिना डरे कहा, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लीजिए, लेकिन मैं अपने पति को देश के लिए बलिदान होते देख सकती हूँ, उसे कैद में सड़ते नहीं देख सकती। उसका यह उत्तर सुनकर पुलिस चली तो गई, लेकिन अब उस पर नजर रखी जाने लगी। अब रमेश्वरी अकेली नहीं थी, वह भी एक क्रांतिकारी बन चुकी थी। उसने भी संकल्प कर लिया था कि वह अपने पति के कार्य को आगे बढ़ाएगी। कुछ ही समय बाद सुधाकर को कहीं दूर एक गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उसे देशद्रोह के आरोप में 7 वर्ष की सजा सुना दी। जब रमेश्वरी को यह समाचार मिला तो वह रोई नहीं। उसने अपने आंसुओं को बांध दिया और अपने पति के बलिदान को अपनी शक्ति बना लिया। अब रमेश्वरी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह गांव-गांव जाकर स्त्रियों को संगठित करने लगी। वह उन्हें देश प्रेम का पाठ पढ़ाती, अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के बारे में बताती और उन्हें जागरूक बनाती।
उसका स्वर धीमा नहीं बल्कि तेज था। अब वह केवल एक पत्नी नहीं थी, वह एक वीरांगना थी। सुधाकर जेल में था, वहां उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, लेकिन जब उसे अपनी पत्नी की गतिविधियों के बारे में समाचार मिलता तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते, गर्व के आंसू। मैंने जिसे अपने जीवन की अर्धांगिनी चुना, वह अब देश की बेटी बन चुकी है, वह सोचता। वर्षों बीत गए, आंदोलन ने नया मोड़ लिया। जेल से निकलकर जब सुधाकर गांव लौटा तो उसने देखा कि रमेश्वरी अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही तेज था, वही आत्मबल। उसने सुधाकर का स्वागत किया, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं बोली, केवल उसके चरणों में बैठकर रोने लगी। सुधाकर ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारा यह बलिदान रमेश्वरी मुझसे कहीं बड़ा है। मैं तो केवल कैदी था, तुम तो एक जीवित क्रांतिकारी बन गई। रमेश्वरी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं किया सुधा, जो कुछ किया तुम्हारे आदर्श ने किया। तुम मेरे पथ प्रदर्शक थे। वह रात दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी, जहां प्रेम और कर्तव्य एक हो गए थे, जहां बलिदान का अर्थ केवल प्राण देना नहीं था, बल्कि अपने सुखों को छोड़कर किसी उच्चतम ध्येय के लिए समर्पण करना था। सुधाकर और रमेश्वरी ने फिर से गांव में मिलकर कार्य शुरू किया। दोनों ने मिलकर शिक्षा, सेवा और देशभक्ति की मशाल जलाई। रमेश्वरी अब केवल घर की नहीं, पूरे गांव की मां बन गई थी। लोग उसे सम्मान से बलिदानी देवी कहते। उस स्त्री का वह साहस, वह समर्पण, वह धैर्य, सबने मिलकर उस छोटे से गांव को क्रांति की राह दिखा दी थी। और सुधाकर, जिसने केवल जेल का जीवन नहीं जिया, बल्कि अपने विचारों से एक युग को दिशा दी, वह एक ऐसा दीप बन गया जिसकी लौ कभी बुझी नहीं। कहानी का अंत नहीं, आरंभ है ये अब। हर वह स्त्री जो अपने प्रेम को बलिदान बना ले, हर वह पुरुष जो अपने कर्तव्य में प्रेम खोज ले, वही सच्चा पथिक होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए धन्यवाद।